नमस्कार। पॉलिटिकल पंचायत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हिंगलाज दान। बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा लोकसभा सीट जो राजस्थान की सबसे हॉट सीटों में से एक रही। त्रिकोणीय मुकाबले और केंद्रीय मंत्री की सीट होने की वजह से इस सीट की चर्चा जयपुर से लेकर दिल्ली तक हुई। बीजेपी के कैलाश चौधरी का मुकाबला कांग्रेस के उम्मीदवार बेनीवाल, जिनकी बैकिंग कर रहे थे हरीश चौधरी और हेमाराम चौधरी, का मुकाबला निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी से था। लिहाजा देश का मीडिया भी यहां पूरे चुनावों के दौरान, चुनाव कैंपेन के बीच में मौजूद रहा और चुनाव परिणामों में भी राजस्थान की सबसे हॉट सीटों में से एक सीट पर सबकी नजरें हैं कि यहां का परिणाम क्या रहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उम्मीदवार बेनीवाल, कैलाश चौधरी और रविंद्र सिंह भाटी में से सबसे अमीर कौन है? किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, किसके पास कितनी नगदी है, किसके पास में कितनी सोने चांदी की ज्वेलरी है, कितने बैंकों में पैसे हैं, गाड़ियां कितनी किसके पास में हैं, किसकी कंपनियों और फर्म्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कितना है, पिछले 5 सालों में किसकी कितनी कमाई हुई, क्या आप इस चीज को लेकर के जानते हैं? चुनाव परिणामों के इंतजार के बीच आज बात इसी पर होगी, इन्हीं 3 प्रत्याशियों को लेकर के। सबसे पहले बात करेंगे आरएलपी से कांग्रेस में आए उम्मीदवार बेनीवाल। हालांकि वोटिंग के बाद या वोटिंग से 24 घंटे पहले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हनुमान बेनीवाल के बयानों की वजह से उठापटक भी यहां पर काफी हुई। पिछले 5 सालों में उनकी अगर कमाई की बात करें तो उनकी खुद की कमाई साल दर साल बता रहे हैं। 2022-23 का जो फाइनेंशियल ईयर था, वित्तीय वर्ष था, उसमें व्यापार के जरिए 45,80,450 और कृषि के जरिए 11,06,850, यानी कि टोटल 56,87,000 के आसपास हुई। 21-22 के अंदर उससे एक साल पहले व्यापार से 57,72,430 और कृषि से 2,78,784 और टोटल 60,51,124 की कमाई थी। 2020-21 के अंदर टोटल कमाई दिखाई हुई है। ये वो आंकड़े हैं जो इन्होंने चुनाव आयोग के सामने दायर एफिडेविट में पूरे आंकड़े दिए हैं। 81,07,700 2020-21 के अंदर। 2019-20 के अंदर व्यापार से 76,30,823 और कृषि से 1,49,978, टोटल 77,80,000 के आसपास की कमाई। और 2018-19 के अंदर 47,31,860 की टोटल कमाई है। ये उनकी व्यक्तिगत कमाई है। उनकी पत्नी की भी इनकम है, क्योंकि जो अलग अलग कंपनियां हैं, बेनीवाल कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, आकृति क्राफ्ट्स कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, इसमें उनकी पत्नी की भी हिस्सेदारी है। लिहाजा 2018-19 में पत्नी की कमाई थी इससे 14,60,450, 2019-20 में हुई 11,88,720, 2020-21 के अंदर थी 12,50,000, 21-22 में थी 13,95,920, 22-23 के अंदर थी 16,81,200। बेनीवाल कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, आकृति क्राफ्ट्स कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, जोधपुर इंफ्रास्ट्रक्चर एकल फर्म और जोधपुर ट्रेडिंग कंपनी, इन चारों के अंदर उम्मीदवार बेनीवाल और उनकी पत्नी दोनों का इन्वेस्टमेंट है, दोनों की हिस्सेदारी है। इसके अलावा उम्मीदवार की जिन कंपनियों के अंदर, जिन फर्म्स के अंदर इन्वेस्टमेंट है, उसमें डेजर्ट ग्रीन फिलिंग स्टेशन बागुंडी में है, गोदारा कंस्ट्रक्शन में है, गोरसिया कंस्ट्रक्शन में है और करीब करीब अलग अलग लोगों के साथ में 3 से 4 करोड़ की देनदारी है। इन सबको मिलाकर के कुल अगर अपन बात करते हैं तो खुद की प्रॉपर्टी हो जाती है, खुद की वैल्यूएशन हो जाती है 10,73,33,916 की। अलग अलग कंपनियों की बात करें, देनदारियों की बात करें, नकदी की बात करें, कमाई की बात करें, और पत्नी की हो जाती है 59,49,766 रुपए। इसके अलावा जमीन की अगर बात करते हैं तो कृषि जमीन के तौर पर इनके खुद के पास में 1,13,90,000 की जमीन है और पत्नी के पास में 25,50,000 की जमीन है। गैर कृषि जमीन नहीं है, लेकिन कॉमर्शियल बिल्डिंग्स है कई, जिसकी कीमत अगर देखें तो 2.5 करोड़ की कीमत की बिल्डिंग्स, आवास इनके खुद के नाम पर हैं और 2 करोड़ की कीमत के आवास इनकी पत्नी के नाम पर है। इसके अलावा 4-4 करोड़ के दोनों के पास में आवासीय भवन, खुद के रहने के लिए जो भवन है वो भी है। ये हो गए टोटल उम्मीदवार बेनीवाल का। अब बात करते हैं निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी की। उनकी जो चुनाव आयोग में जो उन्होंने आंकड़े दिए हैं, जो तथ्य दिए हैं, उसके मुताबिक पिछले 5 साल में उनकी खुद की कमाई 0 है और उनकी पत्नी की कमाई भी 0 है। उनके पास नगदी की अगर बात करते हैं तो उनके खुद के पास में 2 लाख रुपए हैं और पत्नी के पास में 1 लाख रुपए हैं। किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट के नाम पर 0 है।
उनके नाम पर कोई व्हीकल्स की बात करें या पत्नी के नाम पर कोई व्हीकल्स की बात करें तो शून्य है। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो वो शून्य है। ज्वेलरी जरूर है, जेवरात है, खुद के पास में 5 ग्राम सोना है जिसकी कीमत 33,500 के आसपास वर्तमान समय में, जब एफिडेविट दायर किया चुनावों के लिए नॉमिनेशन फाइल किया था तब की बात है। और पत्नी के पास में 300 ग्राम सोना और 1 किलो चांदी के जेवरात है जिसकी कीमत 20,83,400 रुपए है। जमीन की बात करें तो रविंद्र सिंह भाटी या उनकी पत्नी के नाम पर जमीन शून्य है। गैर एग्रीकल्चर जो नॉन एग्रीकल्चर लैंड होती है वो भी जीरो है। कॉमर्शियल लैंड होती है वो भी जीरो है। और कुल मिलाकर के उनके नाम पर हाथ में नकदी है और जो सोना है खुद रविंद्र सिंह भाटी के पास 5 ग्राम और पत्नी के पास में 300 ग्राम सोना और 1 किलो चांदी। अब रविंद्र सिंह भाटी के बाद कैलाश चौधरी की बात। कैलाश चौधरी की पिछले 5 साल की अगर कमाई की बात करें और 2018-19 से शुरू करते हैं तो 2018-19 में उनकी सालाना जो प्रॉफिट था, कमाई थी, वो 1,84,580 थी। 19-20 के अंदर 8,50,000 हो गई, ये सांसद बनने के बाद का आंकड़े में इजाफा है। 20-21 के अंदर 8,64,538 थी। 21-22 के अंदर 11,42,229 थी और 22-23 के अंदर 11,73,935। पत्नी की कमाई के नाम पर कैलाश चौधरी का भी शून्य है। हालांकि उन्होंने पत्नी के पैन कार्ड को, जाहिर सी बात है ये सारे आंकड़े इलेक्शन कमीशन को नामांकन भरते समय देने पड़ते हैं। उनके पास अगर नकदी की बात करते हैं तो खुद के हाथ में 4,80,000 है और 3,60,000 पत्नी के हाथ में है। हालांकि मैंने तीनों प्रत्याशियों के जो बैंक खातों के अंदर जो पैसे है उसकी डिटेल नहीं दी है। अलग अलग बैंक खाते में सबके अपने नाम से अलग है, पत्नी के नाम से अलग बैंक खाते और उसमें कुछ पैसे सबके जरूर है, लेकिन उसमें किसी का भी बहुत बड़ा करोड़ों का मोटा रकम था नहीं। जेवरात के नाम पर 10 तोला सोना कैलाश चौधरी के खुद के पास में है जिनकी कीमत नामांकन भरते समय 3,14,000 के आसपास थी और 37 तोला सोना उनकी पत्नी के पास में जिसकी कीमत नामांकन भरते समय 13,85,000 के आसपास है। एग्रीकल्चर लैंड की बात करें तो शून्य है, लेकिन नॉन एग्रीकल्चर लैंड में कैलाश चौधरी के पास में एक 2,680 फीट की लैंड है जिसकी कीमत जो बाजार वैल्यू है वो है 15,60,000 के आसपास और एक 2,690 स्क्वायर फीट का है जिसकी कीमत है 15,50,000 के आसपास। ये कैलाश चौधरी, उम्मीदवार राम बेनीवाल और रविंद्र सिंह भाटी की संपत्ति का ब्यौरा था। चुनावी राजनीति में कई नेता लंबे समय से एक्टिव है, कोई बिजनेस में है। आपकी चुनाव परिणामों से पहले इन तीनों में से कौन जीत रहा है, किसको कितने वोट मिल सकते हैं और आप जिस बूथ से ताल्लुक रखते हैं वहां पर आपके बूथ से इस बार कौन जीता है, आपका क्या पूर्वानुमान है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। पॉलिटिकल पंचायत पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।